जी हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट से पहले हमने HTML को देखा था। HTML, XML, CSS, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया। उसको आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। जब भी हम वेब टेक्नोलॉजी या वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपको तीन चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक तो HTML, दूसरा CSS और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जावा स्क्रिप्ट। अगर इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज है देन आप वेब डेवलपमेंट साइड में मूव कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, इन सब चीज को हम फर्दर डिटेल में आगे देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का एजेंडा मेरा क्या होगा। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट की भी हम बात करेंगे क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है जावा और जावा स्क्रिप्ट सिमिलर है या डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स देखेंगे, कैसे हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और जावा स्क्रिप्ट कहां हम प्लेस कर सकते हैं, उसका प्लेसमेंट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। और लास्ट में फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि जब भी हम HTML पे बात करते हैं, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या वेब पेज बनाएं तो केवल अगर प्योर HTML में हम कोडिंग कर दें उसका या टैगिंग कर दें तो आपका एक स्टैटिक पेज बनता है। लेकिन अगर उस पे हम डायनेमिक कंसेप्ट मुझे लाना हो तो डायनेमिक लाने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। डायनेमिक से कहने से मतलब है कि हम क्लाइंट से कुछ आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस आपका वेब पेज करने लगे तो आपका वहां पे जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ जाती है। जावा स्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ वेब पेज whose implementation allow client-side script to interact with the user and make dynamic page। तो सिंपली कहने का मतलब आपका जो जावा स्क्रिप्ट है एक लाइट वेट प्रोसेस है जो कॉमनली किसी भी वेब पेज को जब हम डेवलप करते हैं तो उस टाइम जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है और डायनेमिक पेज बनाता है। It is interpreted programming language with object-oriented capabilities। अब जब लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे HTML के केस में देखें तो HTML आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, केवल मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए वहां पे कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम HTML के साथ ही स्क्रिप्टिंग का यूज करें, जावा स्क्रिप्ट को हम लगाना चाहें तो जावा स्क्रिप्ट क्योंकि एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए मुझे इसके लिए इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो जनरली आपका जो ब्राउजर होता है वो ब्राउजर में अगर हम सेटिंग से जाए, किसी भी ब्राउजर के सेटिंग में एडवांस सेटिंग में जाके वहां पे उसको जावा स्क्रिप्ट इनेबल कर दें तो इनेबल करते ही आपका ब्राउजर जो है वो वहां पे इंटरप्रेटर उसका काम करने लगता है। और जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आप HTML पेज में अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगा रहे हैं तो वहां पे जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे स्क्रिप्टिंग के साथ उसका वो ट्रांसलेशन इजीली कर लेता है। जावा स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन 1995। JavaScript was first known as LiveScript, but Netscape changed its name to JavaScript। स्टार्टिंग में LiveScript नाम से जाना जाता था, बाद में इसको चेंज करके JavaScript नाम कर दिया गया था। JavaScript है 3 पार्ट, फर्स्ट कोर, सेकंड क्लाइंट, थर्ड सर्वर साइड। तो अगर हम देखें JavaScript का जो यूज है तो क्लाइंट साइड तो यूज होगा ही होगा, अगर हम इसको सर्वर साइड भी यूज करना चाहें तो सर्वर साइड का भी हम काम इससे ले सकते हैं। और इसका कोर क्या होता है, कोर की अगर हम बात करें तो जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके कोर में क्या क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, उसके सब प्रोग्राम या फंक्शंस हो सकते हैं। इसी कोर से आपका बनता है जावा स्क्रिप्ट। मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट या सब प्रोग्राम हो सकता है। क्लाइंट साइड पे अगर हम जब जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं तो ये जनरली आपके क्लाइंट साइड जो हम ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं आप वो पेज डायनेमिकली पेज देख सकते हैं। सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड में अगर मुझे अपने वेब पेज से डेटाबेस जो कि सर्वर पे है उसको एक्सेस करना है या उसकी एक्सेसिबिलिटी देखनी है तो अपने सर्वर जावा स्क्रिप्ट में हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी या डेटाबेस की कोडिंग से हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो तीन मेजर पार्ट होते हैं आपके जावा स्क्रिप्ट के। जावा स्क्रिप्ट और जावा यहाँ पे क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। तो क्या क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। जावा अगर हम बात करें तो जावा इज ए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट टू यूज इन द प्रोग्राम। इन जावा द टाइप ऑफ वेरिएबल इज चेक्ड एट कंपाइल टाइम, बट इन जावा स्क्रिप्ट इज वीकली टाइप लैंग्वेज
एंड हैव मोर रिलैक्स सिंटैक्स एंड रूल। दोनों में कहने का मतलब है कि अगर हम जावा की बात करें, तब आप जावा में जितने भी वेरिएबल हम बनाते हैं वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। बट जावा स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली टाइप है, तो यहाँ पे ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन के केस में। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है कि जब भी जावा का प्रोग्राम बनता है तो वहां पे आपको देखे होंगे कि एक क्लास और क्लास के नंबर ऑब्जेक्ट बनते हैं। मतलब किसी भी जावा प्रोग्राम में नंबर्स ऑफ क्लास भी हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन क्लास तो होगा ही होगा किसी भी जावा प्रोग्राम में। लेकिन अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के केस में कोई भी क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी रन टाइम एंटिटीज यहाँ पे होते हैं, आइदर वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो या फिर एरे हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट ही होते हैं जावा स्क्रिप्ट के केस में। लेकिन यहाँ पे जावा में क्लास आपका बनेगा, उस क्लास के बाद हम उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जावा एप्लीकेशन कैन रन इन एनी वर्चुअल मशीन, जेवीएम और ब्राउजर। जावा एप्लीकेशन को हम दो तरह से रन कर सकते हैं, या तो जेवीएम पे रन कर सकते हैं या फिर ब्राउजर पे। जैसे एप्लेट का प्रोग्राम अगर हम देखें तो ब्राउजर पे हम रन करते थे, ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो इसको केवल हम ब्राउजर पर रन कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कहीं रन नहीं कर सकते। Object of Java are class based, even we can't make any program in Java without creating class। आपको पता ही होगा जैसे कि हर जावा प्रोग्राम में एटलीस्ट वन क्लास तो होता ही होता है, और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किसी न किसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आर प्रोटोटाइप बेस्ड। प्रोटोटाइप बेस्ड से मतलब है कि यहाँ पे कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, जितने भी चीज प्रोसेस कर रहे हैं रन टाइम वो सारे आपके क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। कुछ और डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे जावा फाइल का अगर हम सेव करना चाहें तो डॉट जावा एक्सटेंशन सेव करते हैं, अगर जावा स्क्रिप्ट को सेव करना चाहें तो हम .js एक्सटेंशन में सेव करते हैं। जावा इज ए स्टैंड अलोन लैंग्वेज। स्टैंड अलोन लैंग्वेज से मतलब है कि जावा अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली खुद एक लैंग्वेज है, इसको किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। बट जावा स्क्रिप्ट इंटीग्रेट विद HTML। यहाँ पे हम जो HTML पेज बनाएंगे, HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट लगा सकते हैं डायनेमिक पेज बनाने के लिए। इसलिए जावा स्क्रिप्ट आपका स्टैंड अलोन नहीं है, इसके लिए किसी लैंग्वेज की सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे अगर वेब डेवलपमेंट में हम जा रहे हैं तो HTML की सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि वेब डेवलपमेंट में अदर भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके साथ हम जावा स्क्रिप्टिंग की कोडिंग कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम यूजेस मोर मेमोरी, whereas जावा स्क्रिप्ट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। जावा हैज थ्रेड बेस्ड अप्रोच टू कंकरेंसी एंड जावा स्क्रिप्ट हैज इवेंट बेस्ड अप्रोच टू कंकरेंसी। अगर कंकरेंसी का कंसेप्ट देखें तो मैंने पीछे पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट में, तो जावा में मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते थे हम, और यहाँ पे अगर जावा स्क्रिप्ट बात करें तो यहाँ पे हम मल्टी थ्रेड नहीं हो सकता, यहाँ पे हम इवेंट के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जिससे कि कंकरेंसी को अचीव कर पाए। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिससे कि बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स की। जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स अगर देखें तो हम इस तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला सिंटेक्स है कि केवल हम स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज टैग के अंदर कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दे, ये भी आपका सही है। दूसरा हम है कि अगर हम स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट क्लोज टैग के साथ स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी यहां देना चाहे, लैंग्वेज आपका हमेशा जावा स्क्रिप्ट होगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की ही हम कोडिंग करेंगे इसके साथ। और वहां पर टाइप भी हम दे सकते हैं, टाइप जैसे कि कोई टाइप आपका या तो जावा स्क्रिप्ट होगा या टेक्स्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका एक सिंटेक्स है जिसको हम यूज करते हैं, तो आइदर ए वाला यूज करें या दूसरा वाला यूज करें, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए तो सेकंड वन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी जावा स्क्रिप्ट को कोड लिखने के लिए। एक और तरीका आपका हम लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को, जावा स्क्रिप्ट को सिंटेक्स को, कि यहाँ पे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट क्लोज है। अगर सपोज कोई स्क्रिप्ट का आपका जो पेज है अगर .js फाइल में अलग से एक्सटर्नल सेव है तो उसको भी हम यहाँ पे इसी लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें किया हुआ है mypage.js, एक स्क्रिप्ट का कोड जो है अलग से mypage.js एक्सटेंशन सेव है और उसको हम कहीं भी HTML कोड में इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक सिंटेक्स है। तो तीन तरीके से जनरली हम यूज करते हैं। तो अगर आगे में अगर देखें तो आगे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी अगर केवल इस सिंटेक्स में तो भी सही है, ऐसे है तो भी सही है, ऐसे है तो भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे HTML के कोडिंग कर रहे हैं, तो HTML फाइल है, यहाँ पे HTML का स्टार्ट और क्लोज टैग है, यहाँ पे केवल बॉडी पार्ट है, इसका हम हेड पार्ट नहीं लिए हुए। यहाँ पे जरूरी भी नहीं है कि HTML के हर HTML पेज में आपका हेड पार्ट हो। इस बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगाया,
स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जो सेकंड टाइप आप सिंटेक्स डिक्लेरेशन था वो वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बॉडी में मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। जैसे अगर हम बात करें सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो वहां पे हम कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे, या सी प्लस प्लस में सी आउट फंक्शन का यूज करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ स्क्रिप्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये काम वही करता है कि आपका जो पेज बन रहा है उस पर वो राइट कर देगा। इसके बाद स्क्रिप्टिंग मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इसको अगर सेव कर लें firstjs.html फाइल से, .html में सेव करेंगे क्योंकि आप HTML कोड के अंदर ही हम स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं। जब इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा गया है यही आपका यहाँ पे टाइप होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रिप्टिंग का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट प्लेसमेंट देखें तो हम 4 तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हैं। हेड जो HTML कोड होता है उसके अंदर मेजर तरह से देखें तो हेड पार्ट होता है और आपका बॉडी सेक्शन होता है। तो हम हेड पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, बॉडी सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, हेड पार्ट और बॉडी सेक्शन दोनों में यूज कर सकते हैं, या हम एक्सटर्नल फाइल सेव करके .js एक्सटेंशन में उसको भी एज ए जावास्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हेड सेक्शन में यूज किया गया है। जैसे अगर देखें यहाँ पे हेड आपका यही है, HTML फाइल के अंदर हेड के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टाइप ले लिया, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया से हेलो, और से हेलो फंक्शन के बॉडी में मैंने हेलो वर्ल्ड यूज कर लिया। ध्यान दीजिए कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, कोई सब प्रोग्राम, काफी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया से हेलो नाम का, उसके अंदर अलर्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। तो अलर्ट यहाँ पे काम करता है, जनरली अलर्ट यूज करते हैं हम पॉपअप के लिए। अब जैसे अलर्ट मेथड पे आएगा एक आपका पॉपअप बन जाएगा, उस पॉपअप में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब हम बॉडी पार्ट में देखते हैं। बॉडी पार्ट में आते ही मैंने देखा यहाँ पे इनपुट टाइप बटन, एक बटन बना होगा, उस बटन की वैल्यू होगी से हेलो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे इस पे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका से हेलो मेथड को कॉल करेगा। से हेलो मेथड को कॉल करेगा मतलब इस मेथड को कॉल करेगा। जैसे इस मेथड पे आएगा, आपका इसकी डिफिनेशन क्या है, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, तो आपका तुरंत एक पॉपअप पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे पॉपअप देख सकते हैं आया हुआ है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ गया। जो भी हम अलर्ट के साथ मैसेज यहाँ पे लिखेंगे वही स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका हेड सेक्शन की बात हो गई। ऐसे ही हम बॉडी सेक्शन देख लें। बॉडी सेक्शन के लिए आपका जो स्क्रिप्टिंग होगा वो हम HTML के बॉडी पार्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने केवल हेलो वर्ल्ड मैसेज लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यही आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट का साथ जो लिखा था हेलो वर्ल्ड वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसके बाद इसी बॉडी में मैंने पैराग्राफ नॉर्मल लिख रखा है, तो नॉर्मल पैराग्राफ का जो लिखेंगे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉडी सेक्शन के साथ। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ जाती है कि हम हेड और बॉडी दोनों सेक्शन में हम स्क्रिप्टिंग लगाएं, तो हम दोनों सेक्शन में भी लगा सकते हैं। जैसे अगर देखें हेड सेक्शन में, तो हेड सेक्शन में मैंने स्क्रिप्टिंग लगा रखा है, प्रीवियस सेम स्क्रिप्टिंग है जो से हेलो का था वही चीज है। बटन क्लिक पे, जैसे बटन क्लिक करेंगे पेज पे, आपका से हेलो मेथड कॉल होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो बॉडी सेक्शन में मैंने स्क्रिप्टिंग लगा रखा है, और इस स्क्रिप्ट के साथ मैंने केवल प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, और यही हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट किया है यहाँ पे प्रिंट कर रखा है बॉडी सेक्शन में हेलो वर्ल्ड। इसके बाद मैंने एक इनपुट बटन बना लिया, उस बटन की वैल्यू दे दिया से हेलो, तो यहाँ पे एक बटन बन गया है, इसका वैल्यू क्या है से हेलो। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ऑन क्लिक इवेंट, से हेलो मेथड कॉल होगा, और कौन से मेथड पे आएगा, इस मेथड को कॉल करेगा स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे क्या है अलर्ट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपका एक अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, और उसके साथ जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो हम हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं और बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्टिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बात देखें तो फोर्थ आपका होता है जावा स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल। अब हम चाहे तो हम हेड और बॉडी दोनों जगह स्क्रिप्टिंग का कोड न लिख के एक अलग से फाइल बना ले। जैसे यहाँ पे देखिए आपका इस वाली कोड में हमने एक फाइल बना रखा है जिसमें केवल फंक्शन लिख रखा है जावा स्क्रिप्टिंग का साथ फंक्शन से हेलो नाम का, और अलर्ट में हेलो वर्ल्ड आएगा। इसका मैंने फाइल नाम दे दिया फाइल नेम .js। ध्यान दिया जब भी जावा स्क्रिप्ट को एज एक्सटर्नल फाइल आप सेव करेंगे .js एक्सटेंशन वहां पे लगाएंगे, तो जो .js एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको हम HTML कोडिंग में आएंगे। HTML कोडिंग में हम हेड के अंदर ध्यान दीजिए इसी कोड को जो आपका फाइल था
फाइल नेम डॉट जेएस, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लिए। इसके अलावा जैसे ही कॉल करेंगे ये सारी कोडिंग जो है, ये सारी कोडिंग यहाँ पे कॉल हो जाएगी। और कॉल होते ही जैसे हम इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ब्राउजर पे ओपन करते ही ध्यान दीजिए तुरंत केवल स्क्रिप्टिंग को कॉल कर रहा है। हेड के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो बॉडी पे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, तो केवल तुरंत हेड के साथ आए कॉल करेगा और ये फाइल नेम इसको कॉल करेगा। इस फाइल नेम में तुरंत आपको मिल जाएगा एक मेथड। इस मेथड पे क्या है, अलर्ट मैसेज है, अलर्ट आपका है तो अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, उसके साथ मैसेज क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से कुछ प्लेसमेंट आपका होता है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, हमने आपको बता दिया वहां पे। उसके साथ कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के साथ आ सकता है, वो भी आप लिखना पड़ेगा उसको। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्टली एम्बेडिंग द जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे एडवांटेज पूछ रहा है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को एज ए एक्सटर्नल हम किसी फाइल में सेव करके उसको HTML पेज में कॉल करते हैं तो उससे क्या एडवांटेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, गिव एन एग्जांपल, तो कोई भी आप जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो होपफुली यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जावा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। धन्यवाद।